क्योंकि ये लोग चोर हैं और चोरी करने में एक्सपर्ट हैं। अमित शाह साहब जेल जाएंगे, इसमें मोदी जी जेल जाएंगे, इसमें मोहन भागवत जी जेल जाएंगे, इसमें नड्डा जी जेल जाएंगे। मोदी जी और जो ये बीजेपी और आरएसएस है, ये कुछ ना कुछ बेईमानी घपला करके इसको नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि ये लोग चोर हैं और चोरी करने में एक्सपर्ट हैं। फरवरी को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें चुनावी चंदा है उसकी जानकारी देनी थी आज एसबीआई को कल, लेकिन एसबीआई फिर कोर्ट में पहुंच गई और उन्होंने समय मांग लिया है जून तक का। इसके पीछे क्या साजिश है? कल डाटा पेश करना है और आज उन्होंने समय मांगा है कोर्ट से। चोर जब चोरी करता है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश तो करता ही है ना, और जो चोर के साथी चोर होते हैं उनसे आराम से पर्दा डालवाने की कोशिश करता है। आपको लोगों को याद होगा जब ये 15 फरवरी को ऑर्डर आया था, मैंने तभी ये बोला था ये 5 मिनट का काम है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि 3 हफ्ते का वेट किया जाए, 5 मिनट का काम है, कंप्यूटराइज्ड है। एसबीआई बैंक है, इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक है एसबीआई। इसमें हजारों प्रोफेशनल्स काम करते हैं, हजारों, लाखों लोग नौकरी करते हैं, लेकिन हजारों प्रोफेशनल्स काम करते हैं और हजारों कंप्यूटर प्रोफेशनल्स काम करते हैं। और एसबीआई एक अकेली बैंक है जिसको ये जिम्मेदारी मोदी जी ने, बीजेपी ने, आरएसएस की सरकार ने दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई भी और सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक नहीं बनाएगा, सिर्फ एसबीआई बनाएगा। एसबीआई वही बैंक है जिसके चेयरमैन साहब, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, जब मोदी जी पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उनके चेयरमैन साहब मोदी जी और अडानी जी के साथ वहां गए थे और एक कोल माइन का सौदा हुआ था वहां पे, टेंडर अडानी जी ने लिया था। वो टेंडर के लिए वहां बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ और वो टेंडर अब कैंसिल हुआ बताया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जो अडानी जी ने घपला करके टेंडर, मोदी जी ने जब एसबीआई के चेयरमैन को इस हद तक नीचे ला दिया कि वो अडानी जैसे एक बेईमान बिजनेसमैन को लोन दिलवाने के लिए, लोन साइन कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया ले गए, तो किस प्रकार के चेयरमैन नियुक्त होते हैं, उसी प्रकार के जिस प्रकार के इलेक्शन कमीशन में मेंबर्स अपॉइंट करते हैं मोदी जी, जो ईवीएम की चोरी करते हैं और करवाते हैं मोदी जी से। तो ये आप लोगों ने सही सवाल पूछा, हमने भी तब बताया था कि ये तुरंत जो करने वाला काम था, 3 हफ्ते का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने देके, एक गलती की मैं समझता हूं 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी, उन्होंने सोचा शायद अभी भी भारत में कानून और संविधान का राज बाकी है और एसबीआई के लोग ईमानदारी से 3 हफ्ते तक तो कम से कम दे ही देंगे ये सारी डिटेल्स। ये डिटेल्स क्या है? इसमें अमित शाह साहब जेल जाएंगे, इसमें मोदी जी जेल जाएंगे, इसमें मोहन भागवत जी जेल जाएंगे, इसमें नड्डा जी जेल जाएंगे, इसमें वो सारी शेल कंपनियां अडानी अडवाणी की वो और अडानी और अंबानी की जेल जाएंगी, दूसरी गुजरात की शेल कंपनी जेल में जाएंगी जिन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का कारोबार इस इलेक्टोरल बॉन्ड के झांसे और घपले में किया है। कितना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग, कितने बड़े हवाला के कारोबार बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इसके माध्यम से किए हैं, वो सब बेनकाब होना था। सिर्फ बीजेपी ने कितने हजारों करोड़ रुपए आर्म ट्विस्टिंग करके या वादा करके कि तुम हमें इतने पैसे दो और हम तुम्हें ये काम करके देंगे, ये के अलावा भी हवाला का बड़ा कारोबार। आप लोग तो बड़ी खुशी मना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले ये डिटेल देनी होगी, डाटा सबके सामने आएगा। अब तो 4 महीने का टाइम फिर मांग लिया देखिए एसबीआई बैंक ने। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब तो चुनाव भी हो जाएंगे इसी बीच में। अब डूबते को तिनके का ही सहारा होता है। जब चारों तरफ अंधेरा था, हम लोगों ने तब भी ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक ईमानदारी भरा फैसला किया है, और ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं देश से और विदेश से, कि ये बहुत दिनों बाद एक अच्छा फैसला आया है। लेकिन तब भी लोगों ने कहा था कि मोदी जी और जो ये बीजेपी और आरएसएस है, ये कुछ ना कुछ बेईमानी घपला करके इसको नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि ये लोग चोर हैं और चोरी करने में एक्सपर्ट हैं। वही काम इन्होंने किया। लेकिन ये एक बड़ा अपराध किया है एसबीआई के उन ऑफिसर्स ने, मैं एसबीआई बैंक को बुरा नहीं कह रहा हूँ, एसबीआई बैंक के उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने मोदी जी, बीजेपी, अमित शाह जी के कहने से ये चोरी की साजिश जो चल रही है देश में,
उसको छुपाने की कोशिश की है। अब होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अब ये कल ही या आज रात को ये फैसला नहीं कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो रातों रात भी कोर्ट खुलने के लिए जानी जाती है ना हमारी, और इतना इससे बड़ा तो कोई मुद्दा हो नहीं सकता देश में। इससे बड़ा फैसला पांचों जजेस ने एक मुंह होकर एक दिमाग के जो जजमेंट लिखी थी, 2 जजमेंट्स, और दोनों एक जैसी जजमेंट थी। जैसे संजीव खन्ना ने दूसरी जजमेंट लिखी थी 4 जजों के साथ अपनी सहमति जताते हुए। तो जो पांचों जजों के दिमाग से जो चीज संविधान के साथ चोरी थी, संविधान के साथ धोखा था, संविधान के ऊपर अपराध था, उसको एक एसबीआई का चोर ऑफिसर उसको नकार दे, ये है मोदी जी की गारंटी। तो अब सुप्रीम कोर्ट समय दे देगा एसबीआई को या फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इस मामले को रफा दफा करने की कार्रवाई करवानी है, इस मामले के ऊपर पानी डालने की कार्रवाई करनी है, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नाम भी लेना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए जो हमारी समझ से और जो किसी भी समझदार वकील की समझ से, देश के ही नहीं विदेशों के भी जो बात निकल के आती है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट के इन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। एसबीआई, मैं सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एसबीआई के उस अधिकारी, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए पीएमएलए के अंडर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, और उसको ईडी को, सीबीआई को डायरेक्ट करना चाहिए, एनआईए को डायरेक्ट करना चाहिए कि उन अफसरों को पकड़ो, उनका इंटेरोगेशन करो, रिमांड लेके, और उनसे पता करो कि बीजेपी और आरएसएस के किन और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलके आपने ये इतनी बड़ी चोरी, हजारों करोड़ की हवाला की चोरी, पैसे की चोरी, करप्शन की चोरी छुपाई। एसबीआई ने कहा 22,000 कुछ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए हैं, उन्हें हमें एक साथ मैच करने में टाइम लगेगा, कुछ हमारी बॉम्बे की ब्रांच में है, तो ऐसे कुछ वो समय मांग रहे हैं, कुछ रीजन बता रही है ना एसबीआई। देखिए, मैं एसबीआई नहीं बता रही, एसबीआई के कुछ भ्रष्ट अधिकारी मोदी जी अब तक के 22,000 कुछ उन्होंने बताया। पहले तो उस दिन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी 15 तारीख की, 16 तारीख की, उस दिन मैंने आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाया था कि 19 के, तब भी इन्होंने कहा था कि हम एक ही बार का दे सकते हैं, तब भी कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा था नहीं, 19 से लेके आज तक सब आपको तैयार रखना है। और फिर ये 3 हफ्ते तक वेट क्यों किया ये कि हम नहीं दे सकते बताने के लिए? क्यों किया? क्योंकि मोदी जी ने कहा कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो आज तक तुमने जो मेरे कहने पे और मेरे से छुप के जो बेईमानी एसबीआई में की है, 25 लाख करोड़ के जो लोन माफ हुए हैं, जो भ्रष्टाचार करके लोन दिए गए, उन सब में मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। और अमित शाह जी तो इससे भी ज्यादा बढ़ बढ़ के धमकियां देते हैं, ये आपको सबको पता ही है। तो ये 3 हफ्ते तक का इंतजार करने से भी क्या चोरी नहीं पकड़ी जाती? इसलिए मैं कह रहा हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बहुत छोटी बात है। इन लोगों को तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के ही सिटिंग जज की यह जिम्मेदारी लगानी चाहिए कि वो उसकी निगरानी में एसबीआई के ऑफिसर्स को बिठाया जाए। सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, एसबीआई की सारी कारगुजारियां कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। कंप्यूटर जो एक्सपर्ट्स मोदी जी पूरी दुनिया से ईवीएम की मशीनें मैनिपुलेट करने के लिए या उनमें धांधली करने के लिए मंगवा सकते हैं, तो ये सिस्टम तो सारा ऑटोमेटिक बना हुआ है। किसने क्या बॉन्ड लिया, किस कौन बेनिफिशियरी रहा है, तो क्लिक ऑफ अ बटन पे 5 मिनट के अंदर अंदर आ सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कोई एक कमेटी बनानी चाहिए जो स्वयं जाए और एसबीआई बैंक का कंप्यूटर अपने आप एक्सेस करे, तो उनके अफसरों के साथ बैठ के ये 5 मिनट में जानकारी निकाले और इलेक्शन कमीशन को बोले कि कल रात को ही ये अपलोड कर दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर के माध्यम से ये अपलोड कर दे और रेफर कर दे केस पीएमएलए का ईडी को, जैसे मैंने आपसे कहा। समय मांगने के पीछे क्या वजह? इसमें सरकार की भी शय है क्या? सरकार की शय नहीं है, सरकार की शय नहीं है, सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट मंत्रियों की शय है, भ्रष्ट अधिकारियों की शय है, जो मोदी जी बीजेपी और आरएसएस को बचाने के लिए, उनकी चोरी छुपाने के लिए चोरी पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। वरना ये बात तो तुरंत बता देनी चाहिए थी। और उसी वक्त उनका अफसर तो खड़े होते हैं ना कोर्ट में, ब्रीफिंग काउंसिल्स, जो ब्रीफिंग काउंसिल्स खड़े होते हैं सीनियर एडवोकेट के सामने, वो तभी बता देते। आमतौर पर यही होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर डिक्टेट कर रही होती है, वहीं उनके वकील खड़े होते हैं, सॉलिसिटर जनरल साहब खड़े थे वहां पे, वो बता देते जना माय लॉर्ड इसमें 3 हफ्ते का टाइम जो है कम है, हमें थोड़ा ज्यादा दे दें, ताकि कोर्ट उसी वक्त कहती नहीं ये तो 5 मिनट का काम है, आपको 5 मिनट में ही करना है, और आपको 15 दिन भी नहीं दे रहे फिर हम।
तो अब कोर्ट पे आपको क्या क्या लग रहा है, कोर्ट समय कोर्ट- देगा या फिर वही रवैया? कोर्ट से अब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है, जो मैंने आपसे कहा अभी के अभी एक टीम का, मतलब इसका कल की तारीख का वेट तो ना कल करें। डाटा रिलीज होगा या नहीं होगा? कल की तारीख कल नहीं होगा। अगर मोदी जी 6 तारीख है ना कल, देखिए मोदी जी की चली तो ये डेटा कभी रिलीज नहीं होगा। और अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो ये डेटा कभी ना रिलीज करने के लिए मोदी जी दूसरा पार्लियामेंट से कानून पास करा लेंगे। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात घूम फिर के कहां आ जाती है कि ये डेटा छुपाने की भी हिम्मत एसबीआई के ऑफिसर्स क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने उनको बोला होगा डरो मत, मैं तो ईवीएम से चुनाव जीत रहा हूं। कोई पब्लिक, क्योंकि एसबीआई के ऑफिसर्स भी तो रोज पब्लिक डीलिंग करते हैं ना। हर आदमी आके मोदी जी को गाली दे रहा है, हर एसबीआई का कस्टमर, ये तो उनको भी नजर आता है। तो उन्होंने बोला होगा हम तो मर जाएंगे, तो मोदी जी ने उनसे क्या कहा होगा, चिंता मत करो, ईवीएम जब तक है मेरी सरकार आएगी फिर मैं कानून बना के ये जो डिटेल्स है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वो मैं देने ही नहीं दूंगा। तो ये कभी नहीं आएंगी। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो घूम के मुद्दा फिर वहीं आ जाता है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से, उसका साथ देना है। और अभी कुछ ही दिनों में हम ऐलान करने वाले ईवीएम का पक्का सुरक्षित इलाज क्या करना है ताकि पेपर बैलेट से चुनाव हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद।